ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दी वेरी फर्स्ट पार्ट। रेज्यूमे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हम लोगों का प्रीरिक्विजिट है वो ये है कि हम लोगों को जाकर अपने प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर बनाना है, अपने वेब पेज का। कभी भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या कभी भी कोई हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम लोग अपनी एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बिल्ड करते हैं, जिसमें कि हम लोग इतना लिखकर छोड़ देते हैं अभी। ऑल राइट, इसके अलावा हम लोगों को एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम हम लोग रखते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं इमेजेस स्टोर करने के लिए, एक फोल्डर बनाते हैं स्टाइल शीट्स के लिए, एक फोल्डर बनाते हैं जावास्क्रिप्ट्स के लिए। स्टाइल शीट में जाकर हम अपनी फर्स्ट फाइल बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं मेन डॉट सी एस एस। तो अभी हम लोगों के पास जावास्क्रिप्ट में भी एक्चुअली हम मेन डॉट जे एस बनाकर रख सकते हैं, बाद में चलकर उसमें अपना कोड स्टोर करना शुरू करेंगे। तो ये हम लोगों की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और यहाँ से हम लोग जाकर अपनी लिंकिंग करके आते हैं। तो यहाँ से ऐड कर देते हैं सी एस एस फाइल को, और कमेंट में डालना हम लोगों के लिए अच्छी एक गुड प्रैक्टिस है कि हम कमेंट में लिखकर आ जाते हैं कि यहाँ पर हम अपनी स्टाइल शीट्स ऐड करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट्स ऐड करना शुरू करेंगे। ओके, तो लिख कर आते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट्स, और इसके लिए हम अपनी मेन जेएस को अभी फिलहाल ऐड करके रख देते हैं। ऑल राइट, तो ये हम लोग का एक प्रीरिक्विजिट था जो अभी हम लोगों ने किया। अब इसके अंदर देखा जाए तो अभी CSS में हमने कुछ लिखा नहीं है, CSS इज एम्प्टी राइट नाउ। तो CSS में हम लोग क्या डाल सकते हैं, कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स लिख सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग से मतलब ये है कि जो आपको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन सेटिंग्स चाहिए होंगी, वो सेटिंग हम लोग जाकर इसमें रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, जैसे कि मैं कॉलन रूट के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जाकर हम लोग लिख कर आते हैं कि मुझे सपोज कोई वेरिएबल डिफाइन करना है। लेट्स से मेरी जितनी भी हेडिंग्स होंगी, प्राइमरी कलर लिख देते हैं, या फिर इसका वेरिएबल का नाम रख देते हैं हेडिंग कलर, एंड लेट्स पुट इट वाइट, क्योंकि हम लोग अपना ब्लैक या डार्क बैकग्राउंड रखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग जो टेक्स्ट का कलर रखेंगे वो क्या होगा, वाइट। देन एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें कि हम लोग अपना कोई किसी और चीज का, सपोज आप कुछ बटन्स बनाना चाहते हो, तो बटन का कोई टेक्स्ट कलर डिफाइन कर देते हैं कि मेरे जो बटन होंगे उनका टेक्स्ट का कलर क्या होगा। तो लेट्स डिफाइन इट, इसको भी जाकर हम कुछ डिफाइन कर देते हैं। इट कुड बी वाइट और समथिंग, तो फिलहाल मैं इसको भी वाइट करके छोड़ देता हूं यहाँ पर। और यहाँ से आप कोई और कलर चूज कर सकते हो कि मुझे बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो किस कलर का चाहिए। ओके, इट्स अप टू यू, वट एवर जो भी मतलब आपको ठीक लगता है उसकी पर्टिकुलर डिजाइन के हिसाब से। ऑल राइट, तो ऐसे करके हम लोगों ने अपने बटन्स, वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हम डिफाइन करना चाहते हैं उनको डिफाइन करके रख लेते हैं। द गुड थिंग अबाउट डिफाइनिंग वेरिएबल्स इन CSS इज कि आगे इनको आप जितना चाहो जैसे चाहो रीयूज कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स, तो इसके लिए जो हम लोग का CSS3 का कोर्स है उसमें आप जाकर देख सकते हो दैट हाउ CSS3 इज यूज्ड इन टूडेज टाइम, किस तरीके से वेरिएबल्स एंड ऑल ये सब चीज़ें बनाई जाती है। ऑल राइट, तो अब हम आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड कलर के अंदर। और बटन्स का बैकग्राउंड कलर मैं कुछ ऐसा रखता हूँ, इसको थोड़ा डार्क शेड में हम लोग रखेंगे क्योंकि टेक्स्ट का कलर हम लोग वाइट रखने वाले हैं। तो पहले यहाँ ब्लैक लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ से कोई कलर चूज कर लेते हैं। तो सपोज आई वांट टू पुट दिस एज एन बैकग्राउंड कलर, मुझे ये बैकग्राउंड कलर चाहिए। आप उसमें ओपेसिटी जैसा कुछ ऐड करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। ऑल राइट, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वेब पेज को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट, कुछ बेसिक सेटिंग्स करके आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग अपने इसको सेटिंग बहुत ज़्यादा, एक्चुअली सेटिंग्स हमें इनिशियली करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी की बात करें, HTML के अदर टैग्स की बात करें, तो सभी टैग्स के साथ कोई ना कोई मार्जिन, पैडिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इज कि जितनी भी चीज़ें होंगी इनके लिए हम लोग क्या कर पाए कि एक बूट स्ट्रैप की CSS ऐड कर लेते हैं,
द बेनिफिट विल बी कि अगर हम बूटस्ट्रैप की CSS ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद से जाकर क्या करके आ जाएगा, वो खुद से जाकर वो सारी बेसिक प्रीरिक्विजिट सेटिंग सेट करके आ जाएगा। सो लेट्स गो टू दी बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर चलते हैं। बूटस्ट्रैप का यहाँ से हम लोग यूज कैसे करना है उसको एक बार देख लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड इज द URL ऑफ CSS। हमें बूटस्ट्रैप का CSS का URL चाहिए होगा और ये अपनी स्टाइल शीट के पहले हम लोगों ने ऐड करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप कोई भी एक्सटर्नल CSS लाइब्रेरीज कुछ भी लगाते हो तो वो हमेशा कब होनी चाहिए, वो हमारी CSS के सब ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपनी CSS में बाकी सभी CSS को ओवरराइड कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी CSS हमेशा लास्ट में रखें। बाकी जितनी भी CSS होंगी, जो भी आप थर्ड पार्टी CSS यूज करने वाले हैं, उन सबको पहले ही डिफाइन करके रख देना चाहिए। नाउ लेट्स गेट इनसाइड दिस एंड मेक वन कंटेनर। एक कंटेनर बनाते हैं। ये कंटेनर क्या है, हमारे पूरे पेज को कंटेन करने के लिए देयर इज अ कंटेनर। ओके, हेडर, फुटर, नेविगेशन, सब कुछ इसी कंटेनर के अंदर हम लोग कंटेन करने वाले हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर वेब रेज्यूमे। ये सबसे पहला पार्ट था हमारे रेज्यूमे का कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट, अपना पेज स्टार्ट करने से पहले क्या करके आ जाते हैं, कुछ प्री सेटिंग्स हैं काइंड ऑफ, कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए, क्या HTML होगा, HTML में बाय डिफॉल्ट क्या लिखना है हम लोगों ने, CSS में कुछ अभी और भी सेटिंग्स लिख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की CSS को इसमें ऐड किया है। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर वेब रेज्यूमे और ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था। आफ्टर दिस विल बी स्टार्टिंग विद सम अलाइनमेंट, पुटिंग सम कंटेंट इन अवर HTML फाइल एंड ऑल।